छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले मेहंदी हसन बबलू, जो कि कांग्रेस में कई पदों पर आसीन रह चुके हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे। 73वें गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, जो जिन महान क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति देकर, जिन माँओं ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, जिन बहनों ने अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया, जिन पत्नियों ने अपने पतियों को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मुल्क उनका बचा रहे और जो गुलाम हिंदुस्तान उसको आज़ादी मिल सके। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वही 73वें जो गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, उस हर्षोल्लास से तो मना रहे हैं, लेकिन वो दिल में जो एक जो कमी रहेगी वो रहेगी कि देश को जिस तरह से सभी कम्युनिटी के लोगों ने जिस तरह से देश को आज़ाद करे, तो आज उन सबको अलग अलग करने का काम किया जा रहा है। तो आज इस मुबारक मौके पर, शुभ अवसर को हम यही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं। चुनाव के वक्त लोग तरह तरह के लोग बातें करें, लेकिन हमें अपने जो पुराने रिश्ते हैं, अपने जो विरासत में जो रिश्ते मिले हैं, उसको बचाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम लोग जश्न मना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, आज यौम जमहूरियत यानी गणतंत्र दिवस 73वां मनाया जा रहा है। इस मौके के ऊपर हमारा एक बहुत ही शानदार, क्योंकि 20 सालों से प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, उस 20वें आज 20वां साल हमारा है। यहाँ पे सभी हमारे सम्राट लोग हैं और सभी कुछ जिन लोगों ने इस पूरे साल के अंदर जो अपने अलग अलग विशेष जो कार्य किए थे, काम किए थे, उनको एजाज़ और अवार्ड से भी नवाजा गया। तो उन सबको ही मुबारकबाद देना चाहते हैं। और हमारे जितने भी साथी हैं यहाँ पर, दोस्त यार हैं, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने विचारों में यही कहा, अपनी बात में यही कहा कि देश को मजबूत करना है और देश को मजबूती के लिए हम सबको अगर जान भी देनी पड़े, हम लोग जान देने के तैयार हैं। इसीलिए इस मुबारक मौके पर हम लोग यहाँ पर आए और अपने विचार यहाँ पर रखें। चुनावी माहौल है और कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है लल्लू यादव के नेतृत्व में, तो आपको क्या लगता है कि पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी? देखिए, ये गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्तिगत की पार्टी नहीं। कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है, कांग्रेस एक सोच का नाम है, कांग्रेस इंस्टीट्यूट का नाम है, जहाँ से हज़ारों लाखों नेता निकले हैं और कांग्रेस के नेताओं ने ही कुर्बानी दी है और उनको कुर्बानी देते चले आ रहे हैं। और एक बार फिर पूरे देश ने समझ लिया, मान लिया और ठान लिया है कि अगर देश को बचा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही बचा सकती है। यहाँ हमारी माननीय महासचिव राष्ट्रीय कांग्रेस की माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाओं को जो अधिकार देने की बात कही है कि हर साल 3 सिलेंडर दिए जाएंगे भरे हुए, उनको 5 साल सफ़र जो बसों में यात्राएं होंगी वो मुफ्त में दी जाएगी, और भी बहुत से अधिकार हैं। तो उन्होंने कह दिया है कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। ये जो नारा दे दिया कि इंटरनल जो करंट दौड़ा है, आने वाले जब चुनाव नतीजे आ जाएँ तो आप देख लीजिए कि पूरी तस्वीर और तकदीर सब बदली नज़र आ जाएगी। लोग कहेंगे अरे ये क्या हुआ। इसी तरह से होना, क्योंकि इससे पहले बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी, सपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी, भारतीय जनता पार्टी जो जालिम सरकार है, जो लोगों को तोड़ने और लोगों को ख़त्म करने का काम करे, ये भी पूर्ण रूप से बनी। आज फिर वही मौका आ गया कि कांग्रेस भी पूर्ण रूप से ही 1989 के बाद एक बार फिर से पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, जहां सबको हक दिया जाएगा, जहां सबको सम्मान दिया जाएगा, बेरोजगारों को रोज़गार, 20 लाख लोगों को रोज़गार हर साल दिया जाएगा, और महिलाओं का सम्मान होगा, नौजवानों को जो व्यापारी हैं उनको भी सम्मान, उनको रोज़गार दिया जाएगा, जो अमन और शांति के साथ में देश को आगे ले चलेंगे। उसी का नाम कांग्रेस पार्टी। आने वाले दिनों में हर चीज़ बदलने का काम कांग्रेस करेगी। जहाँ तक देखा जा रहा है कि कांग्रेस अभी तक सदस्यता अभियान जोड़े रही है, मतलब सदस्य को अपने जोड़ रही है, तो ये 2022 की तैयारी है कि 2024 की तैयारी? ऐसा नहीं, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है सर। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज ज़रूरत इस बात की है, कांग्रेस 24 की बात दूर है कि आज जो हमारे सामने हो रहा है, याद है आपको अंग्रेज़ों ने जब क्रांतिकारी जब अंगड़ाई लेते थे उनकी कमर तोड़ दी जाती थी, ज़बान बोलते थे उनकी ज़बान काट दी जाती थी, जब उनके ख़िलाफ़ कदम बढ़ाते तो उनके पैर काट दिए जाते थे। वही सरकार कर रही है। तो ये आप देख लिए, कांग्रेस ने ज़मीन के ऊपर पहली बार जो हमारे कांग्रेसी जो बड़े बड़े नेता एयर कंडीशन में रहते थे, बड़े बड़े रूम में रहते थे, अब पहली बार प्रियंका जी आने से, राहुल जी के आने से और श्रीमती सोनिया जी के आने से अब लोग सड़कों पे आ गए हैं और एक बूथ के ऊपर 40-40 लोगों की तैनाती हो गई है। तो तकदीर और तस्वीर बदलने में कांग्रेस के जितने भी सिपाही हैं, ये सब आने वाले वक्त में एक नई मिसाल लिखेंगे, नया हिंदुस्तान लिखेंगे, जहाँ पर लोग याद करेंगे हाँ जहाँ पर पूरा देश लुट रहा था, वहाँ पे एक बार फिर से कांग्रेस ने आकर उस देश को बचाया। और आगे भी इसी तरह से लोगों की बेहतरी के लिए काम कांग्रेस करती रहेगी। सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। ये थे मेहंदी हसन बबलू, जो बता रहे थे कि अब की दफ़ा कांग्रेसी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन अली सज्जाद के साथ मैं जमाल मिर्ज़ा, सज्जाद टाइम न्यूज़।